इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हिंदू के पक्ष में आया है। यानी मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें थी उन्हें खारिज कर दिया है और ये दो टूक कह दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से कि जो 18 सभी याचिकाएं हैं उनको सुनी जाएंगी। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका और ये बार बार ये सवाल उठा था कि याचिकाओं को सुना क्यों न जाए, हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं उन पर विचार क्यों न करे कोर्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर हिंदू समाज के पक्ष में फैसला आया है और मुस्लिम ऑर्डर 7 रूल 11 की उसको माननीय न्यायालय ने डिसमिस कर दिया है और ये कहा है कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, वफ एक्ट से, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, ऑर्डर 23 रूल 3A से और लिमिटेशन एक्ट से बाधित नहीं है और अगली तारीख 12 अगस्त लगाई। मतलब बाधित नहीं है, बाधित नहीं है, सुनवाई चलेगी और सुनवाई चलेगी और अगली तारीख 12 अगस्त लगाई है और शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन डिसमिस कर। अच्छा, आप सर्वे होगा नहीं होगा 12 तारीख से? उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। अच्छा, तो जो आपकी दलील थी उनको अदालत ने ईदगाह मस्जिद, हाँ बिल्कुल, जो शाही ईदगाह मस्जिद का पॉइंट था कि ये सूट चलने लायक योग्य नहीं है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3A लिमिटेशन से बाधित है, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और हमारी प्ली को माना है और ये कहा है कि जितने सूट्स हैं ये कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और साथ ही साथ अगली तारीख इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 अगस्त लगाई है और इन द मीन टाइम हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करें। अच्छा, 12 के बाद जो 18 केस है फिर वो हाईकोर्ट में चलते रहेंगे? जी बिल्कुल, सारे केसेस हाईकोर्ट में चलेंगे और हाईकोर्ट ने यही होल्ड किया है कि ये सूट जो है किसी भी प्रोविजन ऑफ लॉ से बाधित नहीं है और चलेगा। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। तो हिंदू पक्ष एक बड़ी जीत के तौर पे इसे देखा जाए? देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, इसमें शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन डिसमिस हुई है और जो हमारा पॉइंट था कि ये केस लॉ से बाधित नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है, वफ एक्ट से बाधित नहीं है, आज वही बात ऑनरेबल हाईकोर्ट ने होल्ड की। बिल्कुल, केस पोषणी और चलने लायक होगा। 4 साल की लंबी लीगल लड़ाई के बाद और 4 महीने की काफी डिटेल सुनवाई के बाद आज ये जजमेंट आया है। सर एक बार फिर से बता दें कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। सर एक बार फिर से बता दें, आज कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया? आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ऑनरेबल में तो इस वक्त की बड़ी खबर है, शाही ईदगाह पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, उन्होंने कह दिया कि वक्फ बोर्ड एक्ट से बाधित नहीं है। मुस्लिम पक्ष की जितनी दलीलें थी, मसलन वो वर्शिप एक्ट की लेकर बातचीत जा रहे थे, 7 रूल 11 की बातचीत कर रहे थे, सभी बातों को दरकिनार कर कोर्ट ने कह दिया है कि यह केस पोषणीय है। और देखिए, कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष जुड़ चुके हैं, गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही लेकिन सबसे पहले मैं मनीष का रुख कर लेता हूं। मनीष, बहुत बड़ी खबर है और हिंदू पक्ष की ये पहली जीत कह सकते हैं क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ये दलील थी कि इस याचिका को सुने ही ना कोर्ट। गौरव, यही सवाल आपसे। बिल्कुल, देखिए, एक बहुत बड़ी जीत हिंदू पक्ष की मानी जाएगी और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि ये एक सिविल वाद है। सिविल वाद यानी कि दीवानी का मुकदमा, और इन सारे मामलों में किसी भी मामले में अगर आप इस मामले को जन्मभूमि से ना भी जोड़ें तो सबसे बड़ी बाधा होती है 7-11 की, रूल 7-11, जिसमें ये कहा जाता है कि ये याचिका सुनने योग्य नहीं है। उस बाधा को पार कर लिया। कुल 18 याचिकाएं थी। मथुरा की जिला अदालतों में इस मामले की सुनवाई हो रही थी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सभी मैटर्स को क्लब करके अपने पास रख लिया था और इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो है वो मेंटेनेबिलिटी पे सवाल खड़े। महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल्ड सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम
जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। आपका ग्राउंड क्या था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया? देखिए, सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है, और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वक्फ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज पे सुनवाई, आज कोर्ट ने 7/11 की एप्लीकेशन खारिज की है और अब सुनवाई पे मामला लगाया है 12 अगस्त से। अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त से, हाँ जी जी, अब सारे में वाद बिंदु बनेगा और न्यायालय अपने हिसाब से सीपीसी की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। तो विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे। मुस्लिम पक्ष की जितनी दलीलें थी, चाहे वर्शिप एक्ट को लेकर बात, चाहे वक्फ बोर्ड एक्ट की बातचीत है, और ये कहना बार बार कि ये याचिका सुनने योग्य नहीं है, केस पोषणीय नहीं है, उन सभी बातों को खारिज कर दिया। मनीष, आप चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मौजूद हैं, वहां पर आपने देखा ये बड़ा फैसला आया, ये पहली जीत। और विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एक तरीके से अगर लोग अग्नि परीक्षा कह रहे थे तो उस अग्नि परीक्षा को हिंदू पक्ष ने पार कर लिया है। पार किया गया है, क्योंकि पोषणीयता का जो मसला था वही बहुत बड़ा था और बड़ी रुकावट थी, जिसके चलते आज तक देरी होती आई थी और मुस्लिम पक्ष को बल मिलता चला आ रहा था। अब कोर्ट ने यह माना है कि जो वर्शिप एक्ट है उससे इतर इसे देखा जाना चाहिए, उसकी जो लिमिटेशन है वो इस मामले में लागू नहीं होती। तो ऐसे में अब एक बड़ी जीत, एक बड़ा रास्ता साफ हुआ है। 12 अगस्त को दोबारा इस मामले में सुनवाई होगी, तब कोर्ट बैठेगा और जो 18 जो मूल वाद हैं जो हाईकोर्ट ट्रांसफर किए गए थे, जिन पर जस्टिस मयंक जैन की अदालत सुनवाई कर रही थी, अब उस पर रेगुलर सुनवाई हो सकेगी, ट्रायल उसका हो सकेगा। जो विवाद चल रहा है केस संदीप कटरा का, उस मामले में नियमित सुनवाई के बाद एक रास्ता साफ हो सकेगा और तब नतीजे आने की उम्मीद हिंदू पक्ष लगाने लगा है। लेकिन बड़ी रुकावट जो थी वो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से पार हो गई है, साफ हो गई है, क्योंकि वर्शिप एक्ट का हवाला मुस्लिम पक्ष की ओर से दिया जा रहा था। उसका कहना था कि वर्शिप एक्ट लागू है, लिहाजा ये मामला सुने जाने योग्य नहीं है। हिंदू पक्ष की दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत को इस मामले को खारिज करना होगा। लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों को सुना, मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी, हिंदू पक्ष जो जोर देकर जिस बात को कह रहा था वो बात भी सुनी, और आज फैसला जो कि जून में सुरक्षित रखा गया था, आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए ये साफ कर दिया कि ये मामला 1991 के वर्शिप एक्ट से इतर है और इस मामले में वर्शिप एक्ट की कोई रुकावट मायने नहीं रखती। तो एक बड़ा फैसला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया है। हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, जो पक्षकार थे वो भी यहां पहुंचे हुए थे। विष्णु शंकर जैन है, वो भी जब फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त वहां मौजूद थे। देखिए, पक्षकार हमारे साथ है भी, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? अब आज तो कितनी बड़ी जीत, 355 साल बाद हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। हम लोगों की मेहनत, हमारे से पहले हमारे पूर्वजों की मेहनत, जिन्होंने हमारे हिंदू संतों ने मेहनत किया था, और आज यह जीत माननीय न्यायालय ने हमको दिया है। अब हम किसी भी तरह से घबराने वाले नहीं है। अब दिन दूर नहीं जब वह ढांचा तोड़ा जाएगा और वहां मंदिर बनेगा। एक बड़ी रुकावट यही थी कि वर्शिप एक्ट को जोड़कर मुस्लिम पक्ष अदालत में गुहार लगाता था और चीजें डिरेल हो जाती थी। बिल्कुल लगाता था, और हम शुरू से कहते थे जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, बिजली का मुकदमा हमने दर्ज कराया अवैध, उनके पास हुआ है, टंकी नहीं है, टंकी कटी, फर्जी रजिस्ट्रेशन, हमारी संपत्ति पर कैसे विवादित पर वो लोग आ सकते थे। हमने वहां पूजा करके दिखा दिया कि यह हिंदुओं का कब्जा है, हिंदुओं का यह मंदिर है और ये हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। आज न्यायालय ने हमें ताकत दे दी है। उसे एक चीज और बताइए, अब जो सर्वे की मांग की जा रही थी कि वहां पर जो चिन्ह है सनातन संस्कृति से जुड़े हुए, उन्हें डैमेज करने की कोशिश हो सकती है ईदगाह पक्ष की ओर से, तो वहां पर सर्वे कराया जाए, तो उसके लिए अब क्या आगे? सर्वे का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अब उसमें डेट आने वाली है और हम बिल्कुल वहां पूरी अपनी पैरवी कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ तनकी बन गया है, इसी विषय रुका हुआ था हमारा सर्वे कि पहले इनकी 7/11 डिसाइड हो जाए। वो माननीय न्यायालय ने इनके सारे तथ्य देखने के
केवल खारिज कर दिया है, एक भी सबूत नहीं दे पाए कि यह उस संपत्ति के मालिक हैं। तो अब सर्वे तो होगा और वहां हिंदू प्रतीक चिन्ह लिखे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वहां पत्थर वहां हमारे हैं, वहां मूर्तियां हमारी के नीचे हैं। जब खुदाई होगी तो बड़ी बड़ी प्रतिमा निकलेगी, मेरे कान्हा की प्रतिमा निकलेगी, मेरे सभी भक्तों की वहां पहलेदारों की प्रतिमा निकलेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज सनातन संस्कृति की जीत हुई है। ट्रायल को लेकर कुछ कोर्ट ने आदेश दिया कि कब से ट्रायल इसका शुरू 9 अगस्त को इसमें तनकी बनेगी। तनकी का मतलब होता है जी इसमें बिंदु इशू, किस बिंदुओं पर यह मुकदमा चलाया जाएगा, वह चलाने के लिए 9 अगस्त माननीय न्यायालय ने अपने न्यायालय में आदेश जारी कर दिया है। हम लोग 9 तारीख को यहाँ उपस्थित रहेंगे और अब दिल्ली भी जा रहे हैं, कैबिनेट भी हमने तैयारी। ठाकुर जी को आप लेकर आते रहे हैं, तो इसे ठाकुर जी की कितनी बड़ी जीत के रूप में ये ठाकुर जी की जीत है। ठाकुर जी ही 6 नंबर के वादी हैं और हम लेके आते हैं, यहाँ भी लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। ठीक है, ठाकुर जी ने हमें आज चलिए मनीष आपके साथ मैं बना रहूंगा, लौट कर आता हूं और बाकी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। काफी बड़ा ये फैसला, क्योंकि बार बार मुस्लिम पक्ष का कोशिश ये थी, पूरी ताकत ये थी कि इस मामले को सुना ही न जाए, तमाम उन्होंने दलीलें दी, लेकिन